डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 4 का ये हिस्ट्री बुक है। चैप्टर 14 है हमारे पास और इस चैप्टर का नाम है हमारे प्रमुख संत, साहित्यकार और संगीत साधक। संत में आप लोग समझ सकते हैं कि जो धर्म से संबंधित ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, वे प्रमुख संत हो गए। साहित्यकार जो कई ऐसे पुस्तकें लिखे हैं किसी के जीवनी पर या किसी धर्म पर जो सभी के लिए हितकर हैं, वैसे साहित्यकार। और संगीत साधक उस समय के हमारे संत, जो कई संत ऐसे थे जो संगीत रूपी भक्ति करते थे और वो संगीत साधक के रूप में, वही लोग आगे चलकर जो है संगीत साधक के रूप में हमारे सामने समाज में आए। यहाँ पे इस चैप्टर में सहज ही लैंग्वेज में दिया हुआ है, सहज भाषा में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे विशेष रूप से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपको चैप्टर पूरी समझ में आ जाएगा। हमारे देश ने स्वाधीनता के लिए लगातार संघर्ष किया। 200 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा और लगातार संघर्ष करने के बाद जो है उसे आज़ादी प्राप्त हुआ। विदेशी शासकों के कारण सामाजिक आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ, भेदभाव और धार्मिक आडंबर बढ़ गया, समाज में निराशा और आत्मविश्वासहीनता छा गई, देश के सामने राष्ट्रीय एकता का संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हमारे अनेक महापुरुष सामने आए। उन्होंने अपनी वाणी, साहित्य और साधना से समाज को जागृत किया। इस पाठ में ऐसे ही अनेक कुछ प्रमुख संतों, साहित्यकारों और संगीत साधकों के विषय में पढ़ेंगे जिनका अपने देश और समाज के जागरण में अपूर्व योगदान रहा है। तो कई ऐसे विदेशी हमारे देश में आए जिससे हमारे नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य उसका ह्रास हुआ और हम उस धर्मों की ओर भटकना शुरू किए या जबरन हमें उधर भटकाया गया, उधर ले जाया गया। तो ऐसे संत हमारे देश में उसी समय जब ज़रूरत था तब उत्पन्न हुए और हमें सही दिशा दिखाए, जिनमें से हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं संत कबीर के बारे में। संत कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हमारे समाज में ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव बहुत बढ़ चुका था। धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ गया था। संत कबीर ने अपनी सीधी सादी भाषा में अपने उद्देश्यों को कविता का रूप दिया। इन्हें बानी कहा जाता है। कबीरदास की जो पुस्तक है उसे बानी कहा जाता है। कबीर का जन्म करीब 600 वर्ष पहले हुआ था। उनका पालन पोषण काशी में नीरू नामक जुलाहे के परिवार में हुआ। नीरू के कोई संतान नहीं थी। नीरू और नीमा 2 दंपति थे। उन्हें ही एक तालाब के किनारे छोटा बच्चा मिला था और वही बड़ा होकर संत कबीर बना। बड़े होने पर कबीर का विवाह लोई से कर दिया गया। उनकी 2 संतानें कमाल और कमाली हुई। परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर ने जुलाहे का अपना पैतृक व्यवसाय अपनाया। तो वे मुस्लिम थे, जिसके वजह से उनका व्यवसाय बुनकर का था, वे बुनकर थे। कबीरदास को साधु संतों के साथ उठना बैठना और उनकी बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। घर का कामकाज करते हुए भी वे भगवान का नाम लिया करते थे। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे वाराणसी के उस समय के प्रसिद्ध संत रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। वह अपनी धुन के पक्के थे। रामानंद जी प्रतिदिन बहुत सवेरे अंधेरे में गंगा स्नान के लिए जाते थे। कबीर रात को ही जाकर सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनका पांव कबीर के ऊपर पड़ा। राम राम कहकर रामानंद जी ने अपना पांव हटा लिया। बोले, राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं लगी? बस फिर क्या था। कबीर ने स्वामी रामानंद के पैर पकड़ लिए। स्वामी रामानंद कबीर की दृढ़ भक्ति और पक्की धुन से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो ये कहानी इस प्रकार से है अपने गुरु को पाने का। और कहा जाता है कि वे उन्हें तैयार नहीं थे, रामानंद जी तैयार नहीं थे इन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए, परंतु वे ऐसी रास्ता अपनाए जिसकी वजह से उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ा। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कबीरदास ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर माना है। उन्होंने कहा है कि देखिए, गुरु जो होते हैं वो भगवान से ऊपर होते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान के बारे में हमें गुरु ही सच्चा ज्ञान देते हैं। इसीलिए ये एक लाइन दिया गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह का कबीरदास की वाणी जिसे आप सुन सकते हैं। कबीरदास सच्चे धर्म को मानने का उपदेश देते थे।
उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के मानने वालों को आडंबरों व पाखंडों के कारण फटकारा और सच्चे धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। तो दोनों ही धर्मों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं, यह चीज़ कबीरदास जी बतलाते हैं, और इसीलिए दोनों ही धर्मों को उनकी नज़र से देखें तो इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं जिसे नहीं मानने के लिए बोले हैं। कबीर सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करने पर बल देते थे। वे मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते थे। वे सबको सम्मान और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान मानते थे। उन्होंने कहा, एक मटिया एक कुम्हार एक सबन का सृजनहार। उनका कहना था कि भगवान एक है, और हमेशा से जितने भी संत आए हैं उनका भी यही मानना रहा है कि भगवान एक है, और धर्म जो है हमें उसी भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। कबीरदास की तरह ही संत रैदास भी थे। कबीरदास एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करके सबको समान समझने और सच्चे धर्म के आचरण पर बल दिया। कबीर के सीधे साधे उपदेशों के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य बने। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु साधु संतों की संगति तथा उनके उपदेशों और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका वचन था उसे ही पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में लिखा गया। उनके शिष्यों ने लिखा। संत रैदास भी अत्यंत ही ज्ञानी पुरुष थे, संत थे। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने यह कहावत सुनी होगी। यह कहावत संत रैदास से संबंधित है। जिस प्रकार संत कबीर ने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और प्रेम, सद्व्यवहार तथा अच्छे आचरण पर जोर दिया, उसी प्रकार संत रैदास ने भी लोगों को भाईचारा, परोपकार, समय पालन और ईश्वर भक्ति की शिक्षा दी। संत रैदास को रविदास भी कहा जाता है। रविदास कहा जाता है, इनकी जाति की वजह से इन्हें रविदास कहा जाता है। तो ये इतने उच्चतम गुरु थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। आगे देखते हैं। संत रैदास का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरविनिया था। चमड़े का काम इनका पैतृक व्यवसाय था। चमड़े का काम, इसका अर्थ है कि ये चमार जाति से संबंधित थे, और चमार जाति का उस समय पैतृक कार्य जो होता था वो चमड़े से संबंधित होता था। पढ़े लिखे ना होने पर भी संत रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें साधु संतों की सेवा करना और दूसरों की सहायता करना बहुत प्रिय था। काशी के प्रसिद्ध संत रामानंद इनके भी गुरु थे। इस प्रकार कबीर और रैदास गुरु भाई थे। दोनों के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, एक ही गुरु थे। स्वामी रामानंद जाति पाति ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे और सबको ईश्वर की सच्ची भक्ति करने, अच्छा आचरण करने, परोपकार और सहायता करने की शिक्षा देते थे। जिनके गुरु के विचार इतने उच्च हो तो उनके शिष्य भी उसी तरह के विचार रखते थे। जाति पाति को नहीं मानते थे और सभी मनुष्यों को समान समझते थे। ईश्वर को एक बतलाते थे कि एक ही ईश्वर है। स्वामी रामानंद की शिक्षाओं का असर रैदास पर भी पड़ा। अपने मधुर व्यवहार, अच्छे आचरण और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के कारण सभी वर्गों के लोग रैदास का बड़ा आदर करते थे। रैदास अपने शिष्यों को दया और परोपकार की शिक्षा ही नहीं देते थे, स्वयं उनका आचरण अपने जीवन में भी करते थे। बहुत सारे संत होते हैं कि वे सिर्फ दूसरों को उपदेश देते हैं और स्वयं उसको नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसी बात संत रैदास में नहीं था। वे स्वयं भी उस आचरण को अपने जीवन में मानते थे, करते थे। कहा जाता है कि वे प्रायः साधु संतों को बिना मूल्य लिए जूते पहना दिया करते थे। इससे उनके पिता बहुत नाराज रहते थे। रैदास को उन्होंने अलग कर दिया। रैदास ने अलग झोपड़ी बनाकर अपना धंधा प्रारंभ कर दिया और पहले की तरह ही साधु संतों की सेवा करते रहे। उनके पिता उनसे नाराज हो जाते थे। इसके पीछे यही कारण है कि बिना मूल्य लिए ही वे साधु संतों को जूता दे दिया करते थे। इसीलिए उन्हें अलग कर दिया गया परिवार से। वे अकेले झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार किसी पर्व के अवसर पर पास पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के किसी शिष्य ने उन्हें भी गंगा स्नान के लिए चलने की प्रार्थना की। रैदास ने कहा कि गंगा स्नान के लिए तो मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को जूता बनाकर देने का वचन दिया है। अगर मैं उसे आज जूते ना पहना सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान करते समय भी मेरा मन यहीं लगा रहेगा, तो मुझे पुण्य कहाँ से प्राप्त होगा? जिससे मन संतुष्ट रहे वही काम करना चाहिए। मेरे लिए तो कठौती का यह जल ही गंगा स्नान का पुण्य देगा। यह कहकर वे जूता बनाने के काम में लग गए। इसी से यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम जिसको जिस जगह पे समझ ले ईश्वर को, हम जिस पत्थर पे या जिस चीज़ पे समझ ले ईश्वर वहीं मौजूद रहते हैं।
इसीलिए कहा गया है मन अगर हमारा सही है तो गंगा हमारे पास ही आ जाएगी। रैदास के समय में हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था। धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ गए थे। एक ही धर्म के लोग अलग अलग संप्रदायों में बट गए थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रैदास ने इन सब को निरर्थक बताया और कहा कि राम रहीम कृष्ण करीम सब एक ही हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बतलाया है, कृष्ण करीम राम रहीम राघव, राम हरि राघव, जब लग एक ना पेखा, वेद कतेब कुरान पुरातन, सहज एक नहीं देखा। जब हम इसे अलग अलग मानेंगे तो फिर हम धर्म को नहीं समझ सकते। ये सारा कुछ जो है कुरान पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भगवान हैं, उसका स्रोत एक ही है, एक ही भगवान से वे उत्पन्न हुए हैं। आगे चैप्टर में दिया हुआ है, संत रैदास का विचार था कि सदाचार के पालन और अभिमान को त्याग कर ही भक्ति भाव से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कबीर की भांति ही रैदास ने भी अपने उपदेश पदय के रूप में दिए। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके विचारों की सरलता और सीधी सादी भाषा हृदय को छू लेती है। आज भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थी। इन सभी के ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। प्रायः इनके कविताएं बच्चों के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, संत तुकाराम। भारत के कोने कोने में भक्ति रस की धारा बहाने वाले अनेक संत हुए। वह परंपरा आज भी चली आ रही है। इसी भक्ति के कारण गुलामी काल के अनेक अत्याचारों को झेलता हुआ यह भारत आज भी जीवित है। समय समय पर भारत में जिन लोगों की आवश्यकता पड़ी वे यहाँ पे स्वयं ही उत्पन्न हो गए। संत तुकाराम जी भी उसी परंपरा के मोती हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया, भक्ति रस की धारा बहाकर सबके लिए कल्याण पथ सुगम किया। तुकाराम जी भजन गाया करते थे। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तुकाराम जी महाराज का जन्म मतलब विक्रम संवत 1665 साके 1530 में महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में हुआ था। उनका गांव इंद्राणी नदी के तट पर बसा हुआ है। उनकी माता का नाम कनकाबाई और पिता का नाम बोलाजी था। इनके माता पिता परोपकारी और ईश्वर भक्त थे। इनके कुल देवता विठ्ठल भगवान थे। तो जिनके माता पिता धर्म से संबंधित होते हैं, उनके बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, अक्सर ही देखा गया है। माता पिता के सरल स्वभाव का प्रभाव इन पर भी पड़ा। माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। घर परिवार की जिम्मेदारी अब इनके ऊपर थी। सरल स्वभाव के कारण व्यापार में ये जगह जगह ठगे गए। माता पिता की मृत्यु के बाद इन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। व्यापार नष्ट हो गया, पत्नी मर गई, आय के सभी स्रोत बंद हो गए। पिता की मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर ही सारी गृहस्थी भी धूल में मिल गई। इनके ऊपर दुख और शोक का पहाड़ टूट पड़ा। ये इतने सारे चीज़ एक साथ जिस व्यक्ति के साथ बीत जाए शायद ही वह जिंदा रह सके, लेकिन यह व्यक्ति जिंदा रहा और इसने इतिहास रचा। उनका मन संसार से उचट गया। अब वे एकदम भगवान की शरण में थे। उनका मन भजन और तप में लगने लगा। धीरे धीरे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। भजन कीर्तन और साधु संगति में वे अधिक समय बिताने लगे। भजन का यही क्रम चल रहा था। इसी क्रम में उनकी कवि प्रतिभा प्रकट हुई। स्वतः ही मुख से अभंग प्रकट होने लगे। इन्हीं अभंगों के माध्यम से वे अपना उपदेश देने लगे। साधु संतों के बीच रहते रहते उनके अंदर ज्ञान जागृत हो गया और स्वयं ही उसके मुख से उपदेश निकलने लगे। परोपकार उनके जीवन का अंग बन गया। दूसरों की सेवा वे प्रभु सेवा समझकर करते थे। उन्होंने नामदेव जी के अभंग पढ़े और उन्हें आचरण में लाए। एक नाथ जी के भावार्थ रामायण और भागवत रामायण का अध्ययन किया। तुकाराम जी का आचरण, उपदेश, भक्ति, प्रेम लोगों पर प्रभाव डाल रहा था। तुकाराम का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, किंतु इनके प्रभाव से ब्राह्मण भी इनके शिष्य बन गए। तो अगर आप सच्चे रूप से भगवान का भक्त हो जाते हैं तो यह कोई मायने नहीं रखता कि आप किस जाति में जन्म लिए हैं। आपके कई सारे शिष्य स्वयं ही बनते चले जाते हैं। तुकाराम जी ने चित्त शुद्धि का बड़ा प्रयत्न किया। मन ही मनुष्य के पतन एवं उत्थान का साधन है। मन ही मनुष्य का मित्र तथा शत्रु है। मन को समझाकर अनुकूल किया जा सकता है। धन का मोह उन्होंने त्याग दिया था। अपने व्यापार की सारी लेखा पंजी जल में डुबा दी। शिवाजी महाराज के द्वारा प्रेषित धन भी ग्रहण नहीं किया और सादर लौटा दिया। उन्होंने शिवाजी को राजधर्म का उपदेश दिया। हिंदू राज्य स्थापना में शिवाजी को
जो मावले लोग सहायक हुए थे वे संत तुकाराम के भक्त थे। उन्हीं के उपदेशों से ही मावले चरित्रवान बन गए। तो मावले शिवाजी के साथ सैनिक के रूप में रहते थे और उनकी हर लड़ाई में मदद करते थे। अगले पेज में दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। आज से 300-400 वर्ष पहले अपने देश की स्थिति शोचनीय थी। देश की स्वतंत्रता छीन गई थी। परकीय शासकों का समाज पर घोर अत्याचार हो रहा था। लोगों में निराशा छा गई थी। समाज का मन मर चुका था। हिंदू समाज शक्तिहीन हो गया था। ऐसे ही समय में तुलसीदास का जन्म हुआ। उन्होंने नैराश्य में आशा की किरण बिखेरी। जन जन में श्रद्धा, भक्ति, आशा और विश्वास जगाकर समाज में चेतना पैदा की। समय समय पे हिंदू धर्म पे अत्याचार होता रहा है और ऐसा भी समय आया है जब लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि हो सकता है कि यह धर्म और अब नष्ट हो जाए। लेकिन तभी भगवान कुछ ऐसे संतों को भेज देते हैं जो इसको बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और लोगों के टूटे हुए आस को बंधाते हैं। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास उसी समय में उनका जन्म हुआ था। देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रामचरितमानस और उनके रचयिता तुलसीदास का नाम ना सुना हो। आज से लगभग 400 वर्ष पहले संत तुलसीदास हुए थे। उस समय देश पर मुगल वंश का शासन था। राम की कथा को तुलसीदास ने जनसाधारण की भाषा अवधी में लिखी, जो रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरितमानस केवल इसलिए महान ग्रंथ नहीं है कि वह हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, वरन इसलिए कि उसमें एक आदर्श भाई, आदर्श शिष्य, आदर्श पति पत्नी, आदर्श मित्र और आदर्श राजा का ऐसा वर्णन किया गया है जो हमारे लिए आज भी अनुकरणीय है। रामचरितमानस से हिंदू समाज में आस्था और आनंद का संचार हुआ। यह कहानी इस तरह की है, यह सच्ची घटना है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है जिसको इस तरह से शब्दों में पिरोया गया है कि शायद ही कोई ऐसा कर सके। ऐसा इसलिए होता है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, वही इस तरह के ग्रंथ लिख सकता है। और तुलसीदास जी पर श्री राम की कृपा थी। इस महान ग्रंथ के रचयिता तुलसी का जन्म जनश्रुति के अनुसार संवत 1584 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण एक दासी ने किया। दासी की मृत्यु हो जाने पर तुलसीदास इधर उधर घूमकर भिक्षा मांगने लगे। उसी समय इनकी भेंट महात्मा नरहरिदास से हुई। सुकर क्षेत्र सोरों मतलब आधुनिक एटा जिले में स्थित, ये यहाँ पे जगह का नाम है, में बालक तुलसी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। सुकर क्षेत्र में ही इन्होंने अपने गुरु से कई बार राम कथा सुनी। इसी समय इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हो गया, किंतु कुछ दिनों बाद ये घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। वहीं पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कुछ दिनों बाद तुलसीदास वाराणसी चले गए और 80 घाट पर रहने लगे। रामचरितमानस यहीं पूर्ण हुआ। मानस के अतिरिक्त तुलसीदास ने और भी अनेक ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाएं जनसाधारण में आज भी लोकप्रिय है। इसके पीछे कारण यही होता है, जिन्हें भगवान पर सच्ची आस्था श्रद्धा हो उसे ही भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो पाता है। जिनके अंदर जरा भी शंका हो उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में संवत 1680 में तुलसीदास का देहावसान हो गया। आज लगभग 400 वर्षों के बाद भी तुलसीदास के रामचरितमानस को केवल भारत के ही नहीं वरन विश्व के महान ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साधारण पढ़े लिखे लोगों को और बड़े बड़े विद्वान दोनों को ही आनंद मिलता है। इस ग्रंथ का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ। उत्तर भारत की हिंदू जनता पर रामचरितमानस का बहुत प्रभाव पड़ा है। इस तरह का ग्रंथ अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है संगीत सम्राट तानसेन। कौन थे ये तानसेन? जिनके गायन को सुनकर जड़ और चेतन सभी प्रभावित हो जाते थे। तानसेन के प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत सी बातें प्रचलित है। इतना निश्चित रूप से ज्ञात है कि तानसेन का जन्म ग्वालियर के निकट बेहटा नामक ग्राम में पंडित मकरंद पांडे के यहाँ हुआ था। बचपन से ही तानसेन बहुत प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि जब वे 10 वर्ष के थे तभी वे दूसरों की आवाज़ की इस तरह नकल करते थे कि वह असली लगती थी। एक बार उनके द्वारा की गई सिंह की गर्जना को वृंदावन के स्वामी हरिदास ने सुना। स्वामी हरिदास संगीत के महान ज्ञाता ही नहीं, दिव्य पुरुष भी थे। तानसेन की इस तरह की कहानी कई बार आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। इस चैप्टर की अंतिम पेज है यह। वृंदावन में संगीत के कारण ही उन्हें भगवत
प्राप्ति हुई थी। उन्होंने बालक तानसेन की प्रतिभा को पहचान लिया और संगीत की शिक्षा देने के लिए अपने साथ वृंदावन ले आए। लगभग 10 वर्षों तक तानसेन ने वृंदावन में रहकर संगीत की शिक्षा प्राप्त की। चारों ओर उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। उनकी प्रसिद्धि सुनकर रीवा के नरेश ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। रीवा में तानसेन का संगीत सुनकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में सम्मिलित किया। तानसेन संगीत सम्राट माने जाते थे। उन्होंने अनेक राग रागनियों का प्रचलन किया। एक बार तानसेन के साथ सम्राट अकबर स्वयं वृंदावन में उनके संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने आए थे। उनका संगीत सुनकर उन्हें दिव्यता का अनुभव हुआ था। अंत में 1585 ईस्वी में इस महान संगीतज्ञ का देहावसान हो गया। आज भी देश विदेश में उनकी गणना महान संगीतज्ञ के रूप में की जाती है। तानसेन की स्मृति में हर वर्ष ग्वालियर शहर में संगीत समारोह मनाया जाता है। तो तानसेन इस तरह के गायक थे कि अपने गाने से वो दीपकों को जला देते थे, अपने संगीत से वे बारिश करा देते थे। इस तरह के संगीतकार थे। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें कई क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 2 नंबर में फिर से यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आपको अधिक लंबा नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर इसके सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।